हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम्स 2024 का जो होने वाला है, जो 25 में होगा, उसके लिए टॉप 25 एमसीक्यू भारतीय संविधान से रिलेटेड लेकर आया हूं। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें टॉप 25 और भी क्वेश्चंस आएंगे। उसके पहले मैं टॉप 25 फिर से क्वेश्चंस लेकर आया हूं और मुझे टॉप 50 क्वेश्चंस लाना चाहिए, तो इसको दो भागों में मैंने बांट दिया है। इस वीडियो में ओनली 25 होगा क्वेश्चंस और अगले वीडियो में 25 क्वेश्चंस होगा। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चंस जो होंगे भारतीय संविधान से रिलेटेड होंगे और ये सारे प्रश्न जो मैं अभी दिखाऊंगा स्क्रीन पे, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और ये सब मतलब बार बार पूछे जाने वाले ही प्रश्न हैं। तो दोस्तों, मैं ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत से इकट्ठा करके जो भी कहिए मैं लाया हूँ आप लोग के लिए क्वेश्चंस। तो चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न यानी प्रथम प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आप लोग के लिए पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, भारतीय संविधान के प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया था? दोस्तों, ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा। सारे प्रश्न एक से एक बढ़कर हैं जो कि आप लोग के लिए आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक होगा और महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा यूएसए, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की? दोस्तों, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की स्थापना किस योजना के तहत की गई थी? दोस्तों, अक्सर ये सवाल पूछे जाने वाले, ये बार बार क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप सभी को सारे क्वेश्चंस का आंसर याद करना है और क्वेश्चंस भी जानना है कि आखिर ये क्वेश्चन कौन सा है, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसका आंसर। भारत की संविधान सभा की स्थापना किस योजना के तहत की गई थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था। इसके तहत किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग के लिए अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को मोटांगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, शायद ये क्वेश्चन आप सब कहीं ना कहीं अभी तक नहीं देखे होंगे और हो सकता है कोई होगा जो इसको पढ़ा होगा, तो अच्छी बात है उनके लिए कि ये क्वेश्चन फिर से आप लोग के सामने आया है। अगर इसका आंसर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, फिर से क्वेश्चन पढ़िए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आप सब अक्सर एक ही जवाब देंगे, बी आर अम्बेडकर जी। नहीं दोस्तों, इनका इस सवाल का जवाब
बी आर अम्बेडकर जी नहीं होंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जी थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत में सरकार की संघीय प्रणाली प्रदान की? फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत में सरकार की संघीय प्रणाली प्रदान की? दोस्तों ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस एक से एक बढ़कर क्वेश्चंस हैं, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप लोग प्लीज़, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस सारे जो भी क्वेश्चंस है, अभी 7 क्वेश्चंस हो चुके हैं, अभी 18 बाकी है। आप लोग सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, ये सब अधिकांशतः एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है? किस ब्रिटिश अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता था? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? दोस्तों ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप लोग को जानना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। ठीक है, अब बढ़ते अगले प्रश्न और। जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव कब पेश किया गया था? चलिए मैं आप लोगों के लिए 5 सेकंड देता हूं। दोस्तों चलिए, इसका आंसर नहीं पता तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव का पेश किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने प्रस्तावित किया कि भारत संघ में एक संघीय व्यवस्था होनी चाहिए और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होनी चाहिए? दोस्तों ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। तो इसका आंसर हम लोग को इसका आंसर होगा बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग के लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान का खाका कहा गया था? ठीक है, खाका का इंग्लिश वर्ड होता है ब्लूप्रिंट। ठीक है, भारतीय संविधान का खाका कहा गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग के लिए अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को संविधान से उधार लिया गया था। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा कितना, फिर से पढ़ लेते क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को संविधान से उधार लिया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अवधारणा किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आप लोगों के लिए अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अक्सर ये भी सवाल बहुत बार पूछे जाने वाले हैं, कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, M.N. राय। ठीक है, M.N. राय। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोगों के लिए अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कनाडा। ठीक है, ऑप्शन बी, कनाडा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अधिनियम ने औपचारिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप को दो स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस ऐतिहासिक दस्तावेज से प्रेरित थी। दोस्तों फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस ऐतिहासिक दस्तावेज से प्रेरित थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अमेरिकी संविधान द्वारा। ठीक है, सॉरी, अमेरिकी संविधान से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा B.N. राव, ऑप्शन ए। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, B.N. राव। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1947। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया था। यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया था। तो इसका सही जवाब होगा USA, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा USA द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। एकल नागरिकता का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था। ठीक है, अब इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूके से लिया गया था। ठीक है, एकल नागरिकता का विचार यूके के संविधान से लिया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप लोगों के लिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अपनाई गई न्यायिक समीक्षा की प्रणाली किससे प्रेरित थी। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा USA। ठीक है, ऑप्शन बी, USA। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 1934 में स्वतंत्र संविधान सभा का प्रस्ताव किसने पेश किया। बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। आप सब सारे क्वेश्चंस और आंसर याद कर लीजिएगा। ये सब अक्सर पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग के लिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं रेलवे NTPC एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हो सके सबके सब क्वेश्चंस नहीं आए नहीं, लेकिन हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग को जानना है, पढ़ना है। हो सके इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाए, कुछ नहीं आएंगे, तो दोस्तों पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने 1934 में स्वतंत्र संविधान सभा का प्रस्ताव पेश किया था।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अंतिम प्रश्न की ओर। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कितने तारीख को और कौन से वर्ष में? ठीक है, क्वेश्चन है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो इसका सही जवाब होगा 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। ठीक, तो दोस्तों ये थे टोटल 25 प्रश्न जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी इसके अगले वीडियो में मैं 25 प्रश्न और लेकर आऊँगा।